dear learners of English greeting, this is M. Rahman and I welcome you to our SE classes of English language. Today our topic is collocations. आज एक बार फिर इस part 8 में we are going to learn more collocations. collocations क्या होते हैं आप बहुत अच्छे से जान गए हैं, पिछले सारे पार्ट्स आपने बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू किए होंगे और अगर गो थ्रू करने से रह गए हैं तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोलोकेशन को एक बार फिर हम आपको रिवाइज करा दें। कोलोकेशन होता क्या है? कोलोकेशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हम अर्थ के अनुसार, सेंस के अनुसार या मीनिंग के अकॉर्डिंग अपने आप से कोई चेंज नहीं करते हैं। कई बार एक ही हिंदी, एक ही उर्दू का मीनिंग बताने वाले बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और डेप्थ की जानकारी ना होने की वजह से क्या होता है कि हम कोई सा भी वर्ड कहीं भी यूज करने लगते हैं। सपोज कीजिए एक वर्ड है स्क्रूटनी, एक है इन्वेस्टिगेशन। दोनों वर्ड्स की मतलब जो है वो जांच करना, जांच परख करना। इन्वेस्टिगेशन आप सब एक ही तरह से सेंस निकालते हैं कि गहराई में जाकर किसी चीज को समझना, लेकिन दोनों के समझने का जो दायरा है वो एंटायरली डिफरेंट है। इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी चीज के लिए निकल करके आता है जहां पर कुछ इलीगल हो, और स्क्रूटनी में इलीगल हो सकता है लेकिन कोई आदमी उसकी ऑथेंटिक सिचुएशन को जानने के लिए प्रूफ चाहता है, जबकि इन्वेस्टिगेशन में सही और गलत पता लगाने की कोशिश करता है, जो कि एक तरह से क्राइम के रूप में यूज होता है। और जो स्क्रूटनी है वो ऐसी जगह पर यूज की जाती है कि मान लीजिए मेरा कोई हिसाब है, मेरे मार्क्स हैं या कोई चीज़ है, मुझे लग रहा है कि इतना नहीं है, मैं एक बार फिर उसको रिकंसिडर कराना चाहता हूं, तो वो स्क्रूटनी कहलाती है। तो स्क्रूटनी के अलग अलग फील्ड्स हैं, वो आपके टैक्स के अंदर, वो आपको एजुकेशन के अंदर, जबकि इन्वेस्टिगेशन जो आपका क्राइम ब्रांच है उसके फील्ड में यूज होता है। तो इस तरह से एक वर्ड मीनिंग दूसरे वर्ड मीनिंग जो दोनों एक जैसे लगते हैं वे अपने मीनिंग और फील्ड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अलग अलग तरह से यूज होते हैं। एक वर्ड जो एक ही जैसा मीनिंग बताता है वो जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो। अब जैसे कि अगर हम एस्पायर वर्ड की बात करें, हम हंगर की बात करें और हम हैंकर की बात करें, तो तीनों का मतलब भूख है, तीनों का मतलब पीछे भागना भी हो सकता है। अब भूख में जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो जो पेट की भूख है उसको हम हंगर कहेंगे, ठीक है। अगर हम कहें कि भाई आपको तो रुपए की बहुत भूख है, तो वहां पर उसको ईटिंग तो करना नहीं है, तो वहां पर हंगर वर्ड क्या होगा कि सही नहीं होगा और आपके लिए वहां पर हैंकर आफ्टर मनी सूटेबल होगा। तो मनी के सेंस में हैंकर का यूज करना, वो हैंकर आफ्टर उसके साथ आना, तो हैंकर आफ्टर मनी, तो मनी के लिए हमने हैंकर आफ्टर लगाया, वही कोलोकेशन बन जाती है और उस कोलोकेशन को हमें याद करना होता है। इंग्लिश में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकते टिल वी हैव ऑलरेडी नोन एनी सर्टेन थिंग। हमें पहले से हर चीज पता होना जरूरी होता है, तो एक बार किसी भी चीज को गो थ्रू कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे हमने वर्ब बेस्ड कोलोकेशंस लिए हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जितने रेड कलर के अंदर वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे वर्ड्स हमने एक तरह से वर्ब की तरह यूज किए हैं। जब भी हम टू का यूज करते हैं तो ये दिखाने के लिए वर्ब से पहले करते हैं कि हम आपको फर्स्ट फॉर्म दे रहे हैं। जब हम इसका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो हमने टू हटा देना होता है, और जब इन्फिनेटिव पर यूज करते हैं तो हम टू को लिख लेते हैं। तो टू फॉर्मेंट, तो टू फॉर्मेंट ट्रबल, इसका हम मीनिंग आपको बता दें। इसका मीनिंग होता है किसी परेशानी को दावत देना। अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो आप कहते हैं कि भाई ऐसा मत कीजिए, आप क्यों परेशानी को दावत दे रहे हैं। दावत देने का मतलब यहाँ पर है कि आप क्यों अपनी परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो टू फॉर्मेंट
फोमेंट, फोमेंटेड, फोमेंटेड अ ट्रबल। यानी अगर हम ट्रांसलेशन करें, दावत दे रहे हैं, तो लिटरली आप कहेंगे व्हाई आर यू इनवाइटिंग ट्रबल। तो यहाँ पर फोमेंट की जगह ट्रबल से पहले इनवाइटिंग, कॉलिंग, कैचिंग, ये सारे वर्ड्स रॉन्ग होंगे। आपको याद रखना है कि मुसीबत भुलाने के सेंस में, मुसीबत भुलाने के सेंस में आपको फोमेंट, ट्रबल ये दोनों एक साथ यूज करने होंगे। ये आपको लर्न करना है। जब आप लर्न करेंगे तो आप क्या करेंगे, वर्ब को हाइड कर लेंगे। ट्रबल के लिए बुलाने की इंग्लिश फोमेंट है, ठीक है। जब हम कोई यज्ञ करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं, तो आवाहन वर्ड है, तो वहां पर कॉल यूज नहीं करते, इवोक कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से एक सर्टेन सिचुएशन में कौन सा वर्ड यूज किया जाता है वो आप यहाँ पर आपको समझना है। तो ट्रबल के लिए फोमेंट होता है। टू फ्रीटर अवे वंस एंड एनर्जी, टू फ्रीटर अवे वंस एनर्जी। अब हम आमतौर से कहते हैं कि भाई डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट डिस्ट्रॉय योर एनर्जी। सुनने में सही लगता है माय डियर लर्नर्स, बट ये जो है स्लैंग यूज है। जब आपको कंपटीशन में क्लोज टेस्ट आता है जिसमें आपको एक ही मीनिंग देने वाले कई वर्ड्स दिए जाते हैं, इट मीन्स दैट यू विल हैव टू लर्न द पर्टिकुलर और लिटरल मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। आपको हर वर्ड का मीनिंग तो मालूम है कि सबका मीनिंग एक जैसा है, लेकिन उनकी फील्ड, उनका दायरा क्या है, कहां पर आपने यूज करना है, ये आपको अच्छे से समझना होगा। तो यहाँ पर जब भी एनर्जी को हम फ्राइवोलसली, यूजलेसली, बिना सोचे समझे, बेतहाशा यूज करें, तो वहां पर आप फ्रीटर वर्ड का यूज करेंगे। डोंट फ्रीटर अवे योर एनर्जी। जहां भी ONES अपोस्ट्रोफी S आता है, तो वहां पर अगर आपका सब्जेक्ट है तो यू है तो योर, ही है तो हिज, शी है तो आप हर करते हैं। और जो भी पॉजेसिव होती है वंस जो है आप चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर एनर्जी के सेंस में फ्रीटर वर्ड यूज करना है। किस सेंस में यूज करना है, आपको यूज करना है फ्रीटर मीन्स वेस्ट के सेंस में। लेकिन यहाँ पर जो वेस्ट वर्ड है वो इस एनर्जी के लिए नहीं आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कोलोकेशन नंबर 3, टू फ्लेक्स द मसल। फ्लेक्स क्या होता है, आपके मसल्स जो है स्मूथली, इजीली रन करते रहें। जहां पर उनको रिजिड होना है रिजिड हो जाए, जहां पर उनको फ्लेक्सिबल होना है फ्लेक्सिबल हो जाए, तो वहां पर हम फ्लेक्स का यूज करते हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई अपने मसल्स जो है ना एक्सरसाइज करके थोड़े ढीले करो, अब अगर यहाँ ढीले का मतलब हम लूज से लें तो फिर तो वो बहुत वीक हो जाएंगे, आप बहुत जल्दी थकने लगेंगे, बॉडी पेन करने लगेगी। तो फ्लेक्स का मतलब है कि अगर आप झुकना चाहें तो इजीली झुक जाएं, कहीं भी स्ट्रेन, कहीं भी रिजिड ना हो, और आप इजीली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव करें। तो फ्लेक्सिबिलिटी से फ्लेक्स वर्ड आपको याद रहेगा। तो आप कहेंगे कि मसल्स जो है ना फ्लेक्स करने चाहिए। इट मींस अगर फ्लेक्सिबिलिटी है आपके मसल्स में तो आप किधर भी झुकेंगे, किधर भी मूव करेंगे, किधर भी बेंड करेंगे, इजीली कहीं खिंचाव नहीं होगा। तो उसको कहेंगे फ्लेक्स द मसल्स, यानी मसल्स को स्मूथली वर्क करने में रिजिड होना और एक लूज होना का जो सिस्टम है वो फ्लेक्स है। तो यहाँ पर हुआ फ्लेक्स द मसल। अब यहाँ पर हमें कोई भी ढीला करने का वर्ड यूज नहीं करना है। अगर मसल की स्मूथ वर्किंग है जिसके अंदर टाइट होना और ढीला होना दोनों शामिल हैं, तो वहां पर आप फ्लेक्स यूज करेंगे। फ्लेक्स एंड फ्लेक्स इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होंगी। टू gnash one's teeth, gnash का मतलब है दांत पीसना। दांत पीसने का मतलब क्या होता है कि जब आप गुस्सा करते हैं तो गुस्सा करने में जब आप कुछ कह नहीं पाते, अपनी फीलिंग को, अपने बॉडी जेस्चर, अपने जो आपके चेहरे से आप दिखाते हैं, तो उस दांत पीसने को कहने का मतलब है कि आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं और बस किसी तरह से बर्दाश्त करके रह गए हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आप लिखना चाहते हैं मीनिंग तो लिख सकते हैं दांत पीसना। तो दांत पीसने का मतलब गुस्सा करने के सेंस में है। टू फ्लेक्स द मसल्स का मतलब है कि आपके जो मसल्स हैं वो स्मूथ वर्किंग करने वाले हों। कैसे हों? स्मूथ वर्किंग करने वाले हों।
यहाँ पर है टू पूल वंस रिसोर्सेज। अब वंस रिसोर्सेज का मतलब है जरिया, जराए, या कह सकते हैं कि आपके जो साधन संसाधन हैं। तो पूल का मतलब है उनको यूटिलाइज करना। भाई हमारे पास जितने भी जराए हैं या जितने भी हमारे साधन संसाधन हैं उनको हम बेहतर तरह से यूज़ करें। सपोज कीजिए कि हम बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं और हमें अपना बिजनेस आगे लेकर के जाना है, या हम बहुत ज़्यादा रिच नहीं हैं और हमें एजुकेशन में हाइट पर जाना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई टू पूल योर रिसोर्सेज, जितना भी आपके पास साधन है उसका बेहतरीन यूज़, यानी आप कहेंगे कि सदुपयोग, अच्छे से अच्छा आपको यूज़ करना है। किसका? साधनों का। तो साधन का जो सदुपयोग करेंगे तो वो आप टू पूल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूटिलाइजेशन के सेंस में रिसोर्सेज के लिए आपको पूल वर्ड यूज करना है। नेक्स्ट वर्ब है हमारी कोलोकेशन में टू ब्रेक द पुलिस कॉर्डन। अब सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। कॉर्डन आपने सुना होगा, कॉर्डन क्या होता है? कॉर्डन जब कहीं पर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और सिक्योरिटी वहां पर पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है, एक पीली स्ट्रिप लगा दी जाती है येलो कलर की, जिसमें आपको एंट्री नहीं करनी होती है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, रूल्स तोड़ना उन्हें पसंद होता है, इलीगल एक्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, टू ब्रेक द पुलिस कॉर्डन, यानी जो वो सिक्योरिटी थी जहां से आपको मना किया गया था, आप उसको तोड़कर अंदर चले जाते हैं। तो उस कॉर्डन को एंटर करने में कोई और वर्ड यूज ना करके आप टू ब्रेक लगाते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आ सकता है, जब आपको क्लोज टेस्ट मिलता है तो एक जैसे लगने वाले 4 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं। तो जब आपको सही वर्ड यूज करना होगा तो वो ब्रेक होगा। एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है कि या तो आपको क्लोज टेस्ट दिया जाता है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, या एरर डिटेक्शन आती है। तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि द पुलिस कॉर्डन को तोड़ने वाले घुसपैठियों के लिए आप वर्ड ब्रेक यूज करेंगे, ना तो एंटर यूज करेंगे, और ना ही उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड जो आपको अच्छा लगता है यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड्स हमारे पर्सनल अच्छा लगने से कुछ नहीं होता। एक सर्टेन पैटर्न है जिस पर हमें वर्ड्स यूज करने होते हैं, उस सर्टेन पैटर्न को हम कोलोकेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम आते हैं टू स्ट्राइक टेरर। तो टू स्ट्राइक टेरर का मतलब क्या होगा? टू स्ट्राइक टेरर का मतलब होगा, हमने कहा आतंक फैला दिया। अब फैलाने की इंग्लिश स्कैटर भी होती है, फैलाने की इंग्लिश स्प्रेड भी होती है, फैलाने की इंग्लिश प्रिवेल भी होती है, ठीक है, तो प्रोपेगेट भी होती है। लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक वर्ड यूज किया। तो जब हम दहशत के लिए स्प्रेड के सेंस में कोई वर्ड यूज करते हैं तो उस वर्ड को आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको स्ट्राइक यूज करना होता है। स्प्रेड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें कि इसका मीनिंग ये है, लेकिन वर्ड तो यही यूज होगा। इसी तरह से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर एंटर इलीगली आप यहाँ पर समझ सकते हैं। टू फास्ट अनटू डेथ, हिंदी में कहते हैं आमरण अनशन। और जब हम स्ट्राइक पर बैठे होते हैं और उर्दू में कहें तो भूख हड़ताल पर होते हैं, और जब तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, जब तक कि मर ना जाएं, और ये क्लेम करके बैठते हैं कि हम खाएंगे नहीं, मर जाएंगे जब तक हमारी बात ना मानी जाए, तो उसको कहते हैं हम टू फास्ट अनटू डेथ। तो यहाँ पर वर्ब फास्ट आएगी जिसमें ईडी लगकर सेकंड थर्ड फॉर्म बनती है। अनटू डेथ, हालांकि ये चारों ही वर्ड आपस में फिक्स्ड हैं जो आपको लर्न करने हैं। तो अनटू, अब हो सकता है इस पूरे कोलोकेशन को याद करने में ब्लैंक यहाँ पर दे दिया जाए, ब्लैंक यहाँ पर दे दिया जाए, तो आपको ये एक बार अगर आपने सेव कर लिया है माइंड में तो आप ब्लैंक्स को बखूबी फिल कर सकते हैं। अब अनटू प्रीपोजिशन या जो भी आपका कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके साथ आया है तो आपको पता है कि यहाँ पर अनटू आपको यूज करना है, और डेथ के रूप में आपका जो डेथ के लिए है वो फास्ट पूरा हो जाएगा, जो कि स्ट्राइक के लिए यूज किया जाता है। तो आप इसको पूरा याद करें और अपने पास से कोई नया वर्ड जोड़ने की कोशिश ना करें। टू गो ऑन स्ट्राइक, हम कहते हैं कि सारे वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं, ठीक है, तो अब स्ट्राइक पर हैं, स्ट्राइक पर हैं के लिए तो हमें ऑन स्ट्राइक अच्छा लगता है, ठीक है।
टू बी में ऑन स्ट्राइक चल सकता है, लेकिन अगर वर्ब में हम कहें सारे स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक शुरू कर दी है, सारे स्टूडेंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वहां पर हमें डू का यूज नहीं करना है बल्कि गो का यूज करेंगे। और जब हमें ब्लैंक मिलता है और उसके ऑप्शंस मिलते हैं तो डू जैसी वर्ब्स बहुत अच्छी लगती हैं और हम बहुत जल्दी से उनको चूज कर लेते हैं। और वहीं पर वी मेड अ मिस्टेक, अब हमने कहा वी मेड अ मिस्टेक, तो मेड मिस्टेक के साथ आता है, डू अ मिस्टेक नहीं होता, तो इसमें भी ये कोलोकेशन हुई। तो इस तरह से आपने याद करना है कि यहाँ पर जो गो है ये आपका गो स्ट्राइक के साथ आएगा। तो यहाँ पर गो के साथ ऑन आएगा, ऑन के साथ स्ट्राइक आएगा, इससे पहले गो आएगा। सभी वर्ड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। टू एक्सटोर्ट अ कन्फेशन फ्रॉम समवन, व्हाट डज इट मीन? अगर हम किसी इंसान से कुछ कन्फेस कराएं, पहले कन्फेस करने को समझ लेते हैं, स्वीकार कराएं। अब स्वीकार करने के बहुत सारे मीनिंग हैं। एक है कि मैंने कोई तोहफा स्वीकार किया, एक है कि मैंने अपना जुर्म स्वीकार किया, तो कोई एक है मैंने किसी की शर्त स्वीकार की। तो यहाँ पर अलग अलग फील्ड में अलग अलग वर्ड यूज करने आपको होते हैं। तो यहाँ पर जब आप किसी से कोई कन्फेशन कराते हैं, मानिए कि आपने गलती की है, मानिए कि आपने चोरी की है, तो उस वक्त आप एक्सटोर्ट वर्ड लगाते हैं, ना कि टू कंपेल, टू इंसिस्ट, ऐसे कोई वर्ड आप नहीं लगाने होते। टू एक्सटोर्ट अ कन्फेशन फ्रॉम समवन। कभी कभी हम क्या होता है कि जब हम इस वर्ड के बारे में सोचते हैं कि यही वर्ड फिक्स क्यों है, तो यू नीड नॉट थिंक एनी लॉन्गर एनी मोर, जितना दिया है उतना कीजिए, क्योंकि किसी बात पर जरूरत से ज्यादा समझ लगाना भी बहुत ज्यादा गलत साबित होता है। जितने भी हमारे लिंग्विस्ट हैं उन्होंने जो वर्ड्स सेट किए हैं उनको आप एज इट इज लर्न करें, इजी होगा। और बाकी अगर आप बहुत डेप्थ में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं तो मे भी कि अच्छा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में जाना भी नुकसानदेह होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। टू फास्ट एंड टू डेथ, तो इसका मतलब होगा आमरण अनशन। आप इसको इस वर्ड से याद कर सकते हैं। गोन स्ट्राइक, हड़ताल करना, तो यहाँ करने की इंग्लिश डू नहीं लगेगी। टू एक्सटोर्ट अ कन्फेशन का मतलब है कबूल कराना। अब यह कबूल कई तरह का होता है, ये गलती का है, कबूल गलती के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं 11 नंबर पर, इसमें है टू लल अ बेबी टू स्लीप। तो जब ऑप्शन आएगा तो टू लव करें तो भी अच्छा लगेगा, टू सूथ करें तो भी अच्छा लगेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि बेबी कैसे सोता है, लोरी सुनकर। ये एक मिथ है, जरूरी नहीं है कि लोरी सुने, लेकिन आपने लल वर्ड यूज करना है। लल का मतलब है कोई गाना, कोई हमिंग साउंड क्रिएट करना जिससे बच्चे को साइकोलॉजिकली अच्छा लगता है, तो आप लल लिखेंगे। तो लल का मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, लोरी से, यानी गीत। टू डिफाई अथॉरिटी, आप कहीं पर वर्क करते हैं, कोई कंपनी है, उसने अपने जो रूल्स बनाए हुए हैं, वहाँ का प्रोटोकॉल है, जब आप उसको तोड़कर कुछ नया करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप आज्ञा नहीं मानते, आज्ञा नहीं मानते। तो आज्ञा नहीं मानने का क्या मतलब हुआ, टू डिफाई अथॉरिटी। आपसे कहा गया कि आप लीव पर अभी नहीं जाएंगे, लेकिन आपने फिर वही किया, तो यू आर डिफाइंग द अथॉरिटी। आपको कुछ बात प्रोहिबिटेड थी बट यू डिड द सेम थिंग, देन यू आर कॉल्ड अ पर्सन हु डिफाइज। डिफाइज का मतलब होता है दुस्साहस करना, और डिफाइज का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो कि रूल्स के खिलाफ हो। टू टिल्ट द बैलेंस, तो यहाँ टिल्ट का मतलब आपने बैलेंस खो दिया, लॉस बैलेंस, लूज बैलेंस, इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे। तो उनकी जगह पर अगर हमें वर्ब पर यूज करना हो तो हम यूज करेंगे टिल्ट। आपने गेम देखा है, हल्का सा ऐसे ऐसे हम टिल्ट करते हैं अपनी स्क्रीन को, और कार, ये जो भी कोई गेम है हमारा, वो सही मोशन सही डायरेक्शन में चलता है। तो हमारा बैलेंस अगर टिल्ट हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा
लूज खोने के सेंस में आएगा, यानी बैलेंस खोना। मीनिंग इससे समझ में आता है, लेकिन लर्न वर्ड टिल्ट ही करना है बैलेंस के सेंस में। टू कम्युनिकेट न्यूज, इसका मतलब हो गया समाचार सुनाना। समाचार सुनाना, अब सुनाने की तो स्पीक हो सकती है, टेल हो सकती है, तो यहाँ टेल स्पीक वगैरह नहीं, टू कम्युनिकेट वर्ड यूज किया जाएगा न्यूज बताने के लिए। इसके बाद हम आते हैं टू एक्सपंज एन ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क। सपोज कीजिए हमने किसी पर कोई बैड कमेंट किया, किसी को हमने डिसग्रेस देने की कोशिश की, अब हमें वर्ड्स वापस लेने हैं। तो वर्ड्स वापस लेना क्या होगा कि हम उसे इरेज कर देंगे। इट्स ओके, हमने बात वापस ले ली तो ठीक है। तो इसका मतलब हो गया समाप्त करने के सेंस में, यानी अपनी बात जो हमने कही थी वो समाप्त या वापसी करना अपनी बात का, यानी अपने रिमार्क को वापस लेना। तो वो हो जाएगा टू एक्सपंज द ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क। ऐसी बातें जो दूसरे को अच्छी नहीं लगी हैं उसको वापस लेना। टू बॉक्स द ईयर्स, एक गेम है, आपने स्पोर्ट्स सुना होगा बॉक्सिंग, जिसमें बॉक्स मीन्स पंचिंग को बॉक्सिंग कहते हैं, जिसकी अपनी कंडीशंस हैं। आपने देखा होगा कि कुछ कवरिंग होती है सेफ्टी के लिए ईयर्स तक, और बॉक्स आपको फेस पर करना होता है। तो टू बॉक्स द ईयर का मतलब होता है कि किसी पर अटैक करना या किसी के ऊपर जो है अपने मुक्के से, मुक्का मीन्स बॉक्स, ठीक है, मुक्का मार करके किसी के कान पर हिट करना, तो वो होगा टू बॉक्स द ईयर्स। टू किंडल फायर, टू किंडल फायर क्या होगा? देखिए हमें अंगीठी में आग जलानी है। बिल्कुल आप इस तरह से ले लीजिए कि किसी ने कहा भाई अंगीठी जलाइए अभी, और अंगीठी में आग जलाइए, तो दोनों बातें हैं, लेकिन हमारी आम लाइफ में इतना एग्जैक्ट लैंग्वेज पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हम कहते हैं अंगीठी जलाइए, जबकि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, स्लैंग है। अंगीठी को नहीं जलाना है भाई, लकड़ी को जलाना है अंगीठी में। तो यहाँ पर क्या हुआ? टू किंडल फायर, आग को जलाइए, आग नहीं जलेगी, लकड़ी जलेगी। जलना एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। तो टू किंडल फायर, लकड़ियां आपने रखी, उसमें आग पैदा नहीं हो रही है, तो बार बार आप प्रोवोक करेंगे, बार बार उसको स्टिर करेंगे, बार बार उसमें आप ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे, तो फायर जो है फ्लेम्स का रूप लेगी, तो उसे किंडल कहते हैं, उकसाने को, भड़काने को। तो किंडल फायर का मतलब है भड़काना या बढ़ाना, यानी आग को बढ़ाने के सेंस में इंक्रीज नहीं किंडल होगा, भड़काने में इंसाइट नहीं किंडल होगा, क्योंकि लिटरली आग की बात कर रहे हैं हम, ना कि झगड़े में बात भड़काने को। तो ये हमें समझना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फाइट कराते तो प्रोवोक करते, यहाँ पर फायर है तो किंडल वर्ड यूज करना है। अब आग को लेकर ही हमारा अगला कोलोकेशन है टू सेट फायर टू समथिंग। अगर टू के बाद कोई बिल्डिंग, कोई वस्तु, कोई चीज है, तो हम कहेंगे मैं आग लगा दी। ग्रिफिन ने लैंडलॉर्ड के हाउस में आग लगा दी, तो ग्रिफिन सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स इन और हाउस, तो इसमें सेट फायर लगाएंगे। और अगर आपने ऑन लगाना है, ध्यान देखिएगा, दोनों मिलते जुलते से लगते हैं, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं टू सेट समथिंग ऑन फायर। जब समथिंग पहले आएगा तो क्या होगा? ऑन बाद में लगेगा, और अगर टू आएगा तो वो थिंग बाद में लगेगी जिसमें फायर लगाई जानी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों का मतलब ही है आग लगाया जाना। समझ में आपको अच्छे से आया होगा। टू प्रोपिशिएट गॉड्स, यहाँ पर है मनाना। अब मनाना के कितने मीनिंग हैं? मनाना, भाई जाइए किसी को मना लीजिए, कोई रूठ गया है तो राजी करना। अब राजी करने का तो एक्सीड और दूसरे बहुत सारे वर्ड्स हैं, अग्री एंड सो मेनी वर्ड्स आर देयर, बट हमें गॉड के लिए प्रोपिशिएट लगाना है कि भाई हमसे हमारा खुदा राजी हो जाए, हमारा जो सर्वशक्तिमान है वो हमसे नाराज ना हो, जिससे हमारी प्रोस्पेरिटी बनी रहे। तो हम क्या करते हैं? टू प्रोपिशिएट गॉड्स। तो प्रोपिशिएट का मतलब शांति बनाना भी हो सकता है, काम शांत होना भी हो सकता है,
लेकिन ईश्वर को मनाने के सेंस में हम क्या करते हैं, प्रोपिशिएट वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो कोलोकेशंस हैं ये आपके ट्रांसलेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर, इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ लाइफ, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, ये आपकी जो कोलोकेशंस हैं ये सारी की सारी आपके लिए इंग्लिश में हर जगह यूज आने वाली हैं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड लर्न अ लॉट थ्रू ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वह हमारी सीरीज जितने भी टॉपिक्स पर हैं उसको समझकर दूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कीजिए, पूछिए, हम उनको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पर हम बात जरूर करेंगे और बने रहिए इन सारी वीडियोस के लिए। और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलते हैं जल्दी इसी सीरीज की दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।